बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दिहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीम चे हे खे को अल्फाज में लिखने की महारत हासिल की थी। यानी खम के साथ जीम चे हे खे किन अल्फाज में लिखा जाता है और खम के बगैर किन अल्फाज के साथ लिखा जाता है। ये देखें, ये कुछ अल्फाज हमने लिखे थे और मैंने आपको बताया था कि खम के साथ जीम चे हे खे तब लिखा जाता है जब इनसे पहले कोई हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ ना हो। जैसे कि यहाँ पे हसन में हे से पहले कोई हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमने इसे खम के साथ लिखा है। और मोहसिन में हे से पहले मीम आती है, तो हमने इसको सीधा लिखना है, इसको खम के साथ नहीं लिखना। यानी जब भी जीम चे हे खे से पहले कोई हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो हे सीधी लिखी जाती है, खम के साथ नहीं लिखी जाती। अब इसी वीडियो को जो हमने लेसन रेडी किया था, इसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ मज़ीद ऐसे अल्फाज की आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगी, खुशखती करवाऊँगी, जो कि अल्फाज आम रूटीन में इस्तेमाल भी होते हैं और इनको अक्सर बच्चे गलत भी लिखते हैं। तो पहले आसान लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मज़ीद उससे मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो पहला जो मैं लफ्ज़ लिखने लगी हूँ वो मैं सीन से लिखूँगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेन बात ये भी याद रखनी है कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग कट मार्कर खोल के साथ में पकड़ के लिखा करें, वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद रहें जो मैं आपको साथ साथ बता रही होती हूँ। तो व्यूअर्स, पहला वर्ड जो हम लिखने लगे हैं वो सीन के साथ शुरू हो रहा है। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में पिछली में ये बताया हुआ है कि सीन को कभी भी कोने वाले शोशे से नहीं लिखते। यानी ये जो कोने हम बनाते हैं, नोक बनाते हैं, इन शोशों के साथ नहीं लिखा जाता। कोशिश किया करें कि अगर आप चाहते हैं खुशखती बेहतर हो तो इसको वेवी शोशे के साथ लिखना है, यानी कर्व के साथ लिखना है, और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, इस डायरेक्शन में, कभी भी ऐसे बराबर नहीं लिखना। तो जो मैं वर्ड लिखने लगी हूँ, दूसरी बात यह कि सीन और शीन को हमेशा आधे कट के साथ लिखा जाता है, यानी टॉप साइड से कोना यूज़ करना है, पूरी मार्कर यूज़ नहीं करनी। तो मैं जो लफ्ज़ लिखने लगी हूँ वो मैं लिखती हूँ सच्चा। अब देखें, सीन जो है वो चे से पहले आ गई, चे के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने क्या किया, चे को सीधा रखना है, इसको खम नहीं देना, यानी ऐसे इसको सीध में लिखना है, ऐसे। ठीक है, अगर तो चे से पहले कोई और हर्फ साथ जुड़ा ना होता तो मैंने इसको खम वाला लिखना था, ऐसे। ठीक है, टेढ़ा करके। तो सच्चा लिखा है मैंने, चूँकि सीन पहले आ गई है चे से, तो हमने क्या किया, चे को सीधा लिखा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट वर्ड है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते हैं, जिसमें हम एक पूरे हर्फ की भी प्रैक्टिस कर लें। तो मैं वो लिखती हूँ बीज। अब देखिए, मैंने पहला शोशा कर्व वाला लिखा, नोक वाला लिखा, दूसरा शोशा कर्व के साथ लिखा। मैंने आपको वीडियो में पिछले में बताया था कि जब भी जीम चे हे खे आए तो उससे पहले वाला जो शोशा होता है वो गोल लिखा जाता है, यानी कर्व वाला लिखा जाता है, कर्व के बगैर नहीं लिखा जाता। तो ये बे हो गई, जीम हो गई, ये हो गई बे, और ये के शोशे हो गए, और ये हो गया जीम का शोशा। तो ये हो गया आपका लिखा हुआ बीज। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपकी इसकी समझ आ रही होगी। इसके बाद एक और वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो आपको मैं मज़ीद जो लफ्ज़ है उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। और ये लफ्ज़ है हमारा सखावत। अब देखें, सीन के बाद खे आ रहा है, और खे भी जीम चे हे खे में से कोई भी हो, जब इससे पहले वाला हर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो खे भी सीधी ही लिखनी है, जैसे हमने सच्चा में चे सीधी लिखी थी। ठीक है जी, तो सखावत में हमने सीन के साथ खे को जोड़ा और सीधा लिखा है, हमने इसको कर्व नहीं दिया बिल्कुल भी, सखावत। अब अगला वर्ड है हमारा, अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं और इसको तो प्रोनाउंस भी गलत ही हमेशा किया जाता है, वो वर्ड है हमारा सुब। स्वाद हाफ आधे कट के साथ बारीक वाला हिस्सा लिखना है, यहाँ तक जितना मैंने ये ड्रॉ किया है इतना आपने बारीक कट से लिखना है, और यहाँ से इसको मोटा करना शुरू करना है। ठीक है जी, और यहाँ से पूरा कट यूज़ करना है। तो स्वाद का शोशा जो है वो कोने वाला बन गया, और बे का शोशा कर्व के साथ बनेगा। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके बाद हे आ रहा है, और जब भी हे जीम चे हे खे आए तो उससे पहले वाला शोशा हमेशा गोलाई में लिखा जाता है, कर्व के साथ लिखा जाता है। आप देखें, हे से पहले बेस के साथ जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर वाले कोने के साथ, तो हमने हे को भी कर्व के साथ नहीं लिखना बल्कि सीधा लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही है। यानी वो अल्फाज जिनमें जीम चे हे खे से पहले कोई भी हर्फ उनके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम सीधा लिखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी नतीजा लिख के बताया था, दोबारा लिख के बता रही हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्या करेंगे, नून और ते, जो छोटा शोशा और बड़ा शोशा एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, उसको मोटा लिखेंगे, और ये का जो शोशा है कर्व के साथ उसको हम बारीक लिखेंगे। और चूंकि ये जीम से पहले इसके साथ जुड़े हुए हैं तो हम जीम को सीधा लिखेंगे इस तरीके से, यानी हम इसमें कोई खम नहीं लेके आएंगे। ठीक है, इसको हमने सीधा लिखना है, सीध में।
और इस तरीके से नतीजा। इस लफ्ज़ की आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोगों को पेपर में अक्सर आप सब ने इसकी हेडिंग बनानी होती है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नतीजा अक्सर आपको, जब आप कहानी लिखते हैं उर्दू में, तो आपको लिखना पड़ता है, तो अक्सर बच्चे इसे गलत लिखते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है तो सही, लेकिन अक्सर सब लोग गलत लिखते हैं। मतलब कि सही लिख के बताने लगी हूँ आपको मैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने जिन्हें देखा है कि वो हमेशा इस लफ्ज़ को गलत लिखते हैं। तो सही की प्रैक्टिस क्या है वो देखते हैं। स्वाद पहले आधे कट के साथ इतना लिखना है, और फिर यहाँ से पूरा मार्कर यूज़ करते हुए स्वाद को कर्व वाला शोशा लगाना है। अच्छा, अब स्वाद में ये कोने वाला शोशा नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? स्वाद के साथ कोने वाला शोशा इसलिए नहीं आएगा कि इसके बाद हे आने लगा है, और जब हे आ रहा हो किसी भी शोशे वाले लफ्ज़ के बाद, तो हम क्या करते हैं, उसका शोशा गोल कर देते हैं। अब हे के बाद फिर से ये जो अगला आ रहा है, ये का शोशा फिर से गोल है। उसकी वजह क्या है कि इसके बाद फिर से हे आ रहा है, तो इसको भी हमने सीधा ही लिखना है। हे दोनों जगह पे कर्व नहीं आएगा, बल्कि इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और स्वाद का शोशा भी गोल आएगा, हे के बाद ये का शोशा भी गोल आएगा, क्योंकि जीम चे हे खे में से कोई भी अगर हर्फ आप किसी लफ्ज़ के सेंटर में लिख रहे हो, तो उससे पहले आने वाला शोशा हमेशा कर्व के साथ लिखा जाता है। तो ये सही है लफ्ज़, जिसको अक्सर सब गलत लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन अल्फाज की ना सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लिख के, और इनकी इतनी अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आपकी मार्कर की ग्रिप जितनी अच्छी होगी, आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी कर सकेंगे। आपके माइंड में जो भी हे से जीम चे हे से जुड़े हुए जो भी अल्फाज याद आ रहे हैं, वो सब के सब इन लोगों के साथ अपने माइंड में शेयर भी करें दूसरों के साथ, और इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप सब ने इसे लिख के देखना है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। कट मार्कर के साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो इनकी जीम चे हे खे की जो हाफ शेप हम देते हैं, इसे हमेशा आधे कट से लिखना है। आपने देखा है, इसे मैंने मोटा नहीं लिखा। स्वाद की ये वाली साइड भी बारीक होती है, नीचे वाली साइड मोटी होती है। और जीम चे हे खे और सीन शीन के जो शोशे होते हैं, याद रखें, इन्हें हमेशा आधे कट के साथ ही लिखा जाता है। ये हे का ये वाला जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा बनाया है, और ये वाला हे का जो भी हिस्सा है, जहाँ जहाँ भी हे इस्तेमाल हुई है, वो आधे कट के साथ लिखनी है, ठीक है। तो इन रूल्स को याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।